नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु और आपको ले आई हूं अपने हरे भरे टेरेस गार्डन में, जहां मैं आपको सिखाती हूं कुछ बागवानी के ऐसे तरीके जिससे कि आपको गार्डनिंग करना बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसी ही हम जानकारी देंगे आपको, जिससे कि आप अपने जेड के प्लांट को स्वस्थ हरा भरा बना सकें, क्योंकि इस समय जेड प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये उसका ग्रोइंग पीरियड है, तो कुछ काम यदि आप उसमें कर लेंगे तो आपका जेड प्लांट भी ऐसे ही हो जाएगा घना, जैसे कि मेरे जेड प्लांट इस समय बिल्कुल लश ग्रीन हो रहे हैं। हालांकि मैं 8-10 दिनों के बाद आई हूँ, अपनी सिटी में कहीं बाहर गई हुई थी, तो कुछ प्लांट्स मेरे थोड़े से सूख गए हैं, कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं। उन सबको मैं ठीक करने में ही लगी हुई हूँ। कुछ को मैंने सही कर दिया है, कुछ को सही करना है। तो सुबह से ही इस काम में लगी हुई थी, तो सोचा कि चलिए जेड प्लांट के ऊपर हम वीडियो बना देते हैं। मेरे जेड प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। तो जो काम मैं करती हूँ वही आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपके जेड प्लांट भी अच्छे से चल सकें। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी, सटीक जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारी। सबसे पहले तो आपको मैं अपने वो प्लांट दिखाऊंगी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग से ग्रो किए थे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है जेड प्लांट का, तो हमारी कटिंग मिलती रहती हैं। कटिंग से हम और प्लांट तैयार करते रहते हैं। तो ये सब अच्छे से ग्रो हो गई हैं। ये देखिए, छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई थी और अब अच्छी खासी ग्रो हो गई हैं। तो कई जगह मैंने लगाई हुई हैं। यहाँ देखिए आप, 4 जगह नीचे है और ऊपर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी जगह मैंने लगाया हुआ है। तो ये सब कटिंग से तैयार किए हुए हैं। और कटिंग से हम कैसे तैयार करते हैं, उसमें कौन सी खाद डालते हैं, तो इसके लिए आप बने रहें वीडियो में। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हैंगिंग बास्केट तैयार हो गई है और धीरे धीरे और तैयार हो जाएगी। और यहाँ भी देखिए, कटिंग से काफ़ी सारे प्लांट मैंने तैयार किए हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं सब कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। कुछ कलेक्शन मैंने अपने जेड प्लांट का यहाँ पर रखा हुआ है, जो मैं अक्सर शेयर करती हूँ। कुछ यहाँ पर बोनसाई हैं, तो कुछ यहाँ पर आपको टोपियारी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर देखिए, जेड प्लांट मैंने ये तैयार किया है और इसकी एक अच्छी सी बोनसाई हमें बनानी है। तो पहले तो आपको दिखाती हूँ इसका नीचे का ये जो स्टेम है। इसका स्टेम आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी हो रहा है और जल्दी ही हम इसमें बोनसाई तैयार करेंगे। इसकी बहुत अच्छी बोनसाई इसकी आएगी। तो उसके लिए हमें समय समय पर ट्रिमिंग और शेप देना होता है, कटिंग करनी होती है। ये एक ऐसा टिप्स है जो आप यदि समझ जाएंगे तो आपका जेड प्लांट भी ऐसे ही घना और बुशी होता रहेगा और आप तरह तरह की टोपियारी, बोनसाई आदि बना सकते हैं। तो कटिंग और प्रूनिंग करना जो है सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और यहाँ भी आप देखिएगा मेरा जेड प्लांट का कलेक्शन, ये सब अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो मैं तो जब बाहर गई थी तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरे जेड प्लांट ख़राब ना हो जाएं। भगवान की कृपा से सारे प्लांट बहुत अच्छे पड़े हैं, कोई भी ख़राबी मुझे जेड प्लांट में नज़र नहीं आई है। तो यहाँ देखिए, इसके स्टेम मोटे होते चले जा रहे हैं, सब कटिंग से तैयार किए हैं। तो अब देखते हैं कि हमें सबसे पहले उसकी मिट्टी कैसे बनानी होती है। फ्रेंड्स, यदि आपने किसी भी प्लांट्स को लगाते समय मिट्टी अच्छी बनाई है, सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाया है, तो आपका प्लांट हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो जैसे कि आप गार्डन सॉइल तो हर प्लांटर में, गमले में डालते ही हैं। तो ये नहीं है कि खाली आप गार्डन सॉइल डाल देंगे और आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। गार्डन सॉइल के साथ साथ आपको उसमें कुछ चीज़ें और मिलानी होती हैं, जिससे कि आपका सॉइल मिक्सचर एक बेहतरीन किस्म का मिक्सचर बने और आपका प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो हो। तो सॉइल मिक्सचर के साथ साथ आपको मिलाना है उसमें वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा नीम खली और बोन मील यदि मिल जाता है तो वो मिलाएं।
अदरवाइज़ आप मिला सकते हैं थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर है। अगर फंजीसाइड पाउडर नहीं है आपके पास, थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। एक गमले में आधा चम्मच के हिसाब से आप हल्दी उसमें मिला दें। तो इस तरीके से अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना करके आपने सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो जेट प्लांट है, यदि आपको कटिंग लगानी है तो कटिंग तो आप छोटे गमले में ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अगर बड़ा प्लांट है तो उसको आप बड़े प्लांट में लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सारे जो प्लांटर्स हैं, कुछ सिरेमिक हैं, कुछ मिट्टी के भी हैं, ये छोटे छोटे भी हैं। तो छोटे से छोटे प्लांटर में भी ये अच्छे से लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये पोट है और इसमें हमारा जेट प्लांट लगा हुआ है। हमेशा ध्यान रखें कि छोटी कटिंग को छोटे पोट में ही लगाएं, नहीं तो क्या होगा कि आपने गमला तो बड़ा ले लिया है, कटिंग छोटी सी है, तो उसमें पानी ज़्यादा डाला जाएगा। और पानी ज़्यादा डालना जो है जेट प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़्यादा पानी से क्या होगा कि इसकी जड़ें गल जाएंगी और जड़ें गलने से रूट हो जाएगा, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। सारे ही पोट मेरे कुछ 4 इंच में हैं, कुछ 6 इंच में हैं, कुछ 8 इंच में हैं। ये देखिए यहाँ भी काफ़ी अच्छा इसका स्टेम चल रहा है। तो जितने भी मेरे पास ये जेट प्लांट बने हुए हैं सारे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ध्यान रखना है कि समय समय पर उसमें महीने में एक बार आपको कुछ खाद वगैरह देनी होती है। या तो आप पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे तब भी अच्छा फ़ायदा होता है। मैं तो कभी महीने में एक बार पत्तियों पर स्प्रे करती हूँ और एक बार जो है महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप नाइट्रोजन बेस्ड कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं अधिकतर चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और चाय की पत्ती के साथ यदि आप कॉफ़ी जो पाउडर होता है थोड़ा सा वो भी मिक्स कर लें, आधी चम्मच के करीब। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आपने डाल दिया कॉफ़ी पाउडर और आधा ही चम्मच आपने डाल दी चाय की पत्ती। उनको आप रात भर भिगो कर रखें। भिगोने के बाद में दूसरे दिन आप उसमें उतना ही पानी मिला करके, डबल पानी मिला करके आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। हाँ, छान भी लेने हैं उसको, क्योंकि चाय की पत्ती जो है उसको आप छान लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कॉफ़ी पाउडर तो घुल जाता है। छानने के बाद में आप अपने पौधों में दे सकते हैं। ध्यान रखें कि डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपको नहीं देना है, डाइल्यूट हमेशा आपको करना है। एक फर्टिलाइज़र आपको और बताऊंगी, ये तो घर का ही फर्टिलाइज़र हुआ। यदि आप मार्केट से लेना चाहें तो ये है हमारा सी बीट के ग्रेन्यूल फर्टिलाइज़र। सी सीक्रेट है, ऑर्गेनिक सी बीड एक्सट्रैक्ट है और लिक्विड भी आता है। इस समय मेरे पास लिक्विड जो है वो ख़त्म हो गया है, वैसे मैं लिक्विड ही मंगाती हूँ। इफ़को का है ये, इफ़को कंपनी का। तो सी बीट के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पैकेट में से इतने निकाल लिया है। इनको मैं पानी में घोलूँगी। तो मेरे पास जो स्प्रे बोतल है उसमें मैंने घोल कर रखा हुआ है और उसको मैं फिर पत्तियों पर स्प्रे करूँगी। इससे क्या होगा कि इससे आपके जो प्लांट्स की पत्तियाँ हैं वो लश ग्रीन रहेंगी, शाइनिंग करती रहेंगी और थोड़ी सी मोटी भी रहेंगी। कई बार हमारी पत्तियाँ लैगी सी हो जाती हैं, पत्तियाँ श्रिंक हो जाती हैं। तो उस समय यदि आप ये वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट्स की पत्तियाँ फिर से अच्छे से निकल कर आएंगी और ऐसे ही निकलेंगी जिस तरीके से आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं। सभी की पत्तियां बिल्कुल सही हैं। मैं कल से यही चेक कर रही हूँ कि किसी प्लांट की पत्ती थोड़ी श्रिंक तो नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊं कि कैसे होती हैं। तो अभी आपको देखती हूँ अगर मिल जाता है कोई प्लांट। तो बहुत जगह ढूंढने के बाद में, नज़र मारने के बाद में कुछ एक प्लांट मुझे दिखा है जो कुछ इस तरीके का है। देखिए ये पीछे रखा हुआ था, तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी आपको लग रही होंगी कि श्रिंक सी हैं, हेल्दी नहीं है ज़्यादा। तो इसमें हम इस तरीके का जो सी बीट का ग्रेन्यूल फर्टिलाइज़र है, इसमें मैंने पानी में घोल लिया है जितना मैंने आपको दिखाया था। पानी में देखिए बिल्कुल घुल जाएगा। इसको अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद में हम पत्तियों पर स्प्रे करेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का हम स्प्रे कर देंगे। तो मैं इस समय सभी पत्तियों पर स्प्रे कर दे रही हूँ जिससे कि
प्लांटों को भरपूर पोषण मिल जाए और इसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं। एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है ये, तो ये आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से आप अपने जेड प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। और थोड़ा सा आप कटिंग प्रूनिंग का भी ध्यान रखें। और इस समय ग्रोइंग पीरियड है तो 10 से 15 दिन में एक बार आप ज़रूर पिंचिंग कटिंग प्रूनिंग करें। जैसे कि देखिए नई नई पत्तियां आ रही हैं तो इसमें आप इस तरीके से पिंचिंग कर सकते हैं। इसको पिंचिंग करना बोलते हैं। जो ऊपर की नई नई लीव्स को हटा देंगे तो वहाँ से हमारा प्लांट घना हो जाएगा। और कटिंग इस तरीके से करें, यदि आपका प्लांट जैसे कि इस तरीके से प्लांट है और इसकी टहनियाँ नीचे नीचे लटक रही हैं, तो इसको जब हम अच्छी सी शेप दे देंगे तो हमें कटिंग मिलेंगी। और कटिंग जो मिलेगी तो उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम दूसरे गमले में लगा लेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ एक टोपियारी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था। ये है, देखिए वो टोपियारी आर्क शेप में, और इसका वीडियो मैंने शेयर किया था। ये अच्छे से ग्रो हो रही है। और यहाँ पर देखिए इसकी पहचान ये है कि नई नई पत्तियाँ इसमें आ रही हैं। और इनको भी मैं पिंच कर दूँगी जिससे कि ये जल्दी से कवर हो जाए। जितना आपको हिस्सा खाली दिख रहा है ये कवर हो जाए। और यहाँ तक जब ये भर जाएगा फिर मैं और भी कटिंग प्रूनिंग इसमें कर दूँगी जिससे कि ये सारा घना हो जाएगा। नीचे से कुछ डेकोरेशन करूँगी, कुछ मिनिएचर टॉयस लगाऊँगी, कलरफुल पेबल्स लगाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके का लुक इसका आ रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो और मैं समझती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो जेड प्लांट से रिलेटेड या किसी भी प्लांट से रिलेटेड तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताएं कि आपके जेड प्लांट बिल्कुल सही चल रहे हैं या आपके जेड प्लांट की पत्तियां पीली तो नहीं हो रही हैं, सिकुड़ तो नहीं रही हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी गार्डनिंग।